इस न्यूमेरिकल में हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन फिगर को अगर ध्यान दिया जाए तो फिगर में अगर दिया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस 4 है और मेरा टारगेट है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना। और फिगर में जो दिखाया जा रहा फिगर में पी जो पॉइंट्स हैं वो ये पूरे लाइन का मिड पॉइंट है, मतलब इधर का साइड लेंथ और इधर का साइड लेंथ इक्वल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं पूरा साइड लेंथ ईच साइड लेंथ आपस में जो इक्वल होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है उसका वैल्यू होगा 0.1 मीटर। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम चार्ज और पी पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा 0.1/2 0.1/2। और ठीक उसी तरह से जो है पी और -3 जो माइक्रो कूलम होगा उसका डिस्टेंस भी 0.1/2 हो जाएगा। अब एक एक करके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस को हम लोग जो है पी पॉइंट पर अगर देखें तो सबसे पहले हम जो +2 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण अगर देखें तो +2 माइक्रो कूलम के चार्ज पी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो पी पॉइंट से शुरू होकर के चार्ज के टुवर्ड्स होगा या चार्ज से अवे होगा। तो +2 माइक्रो कूलम के कारण अगर देखेंगे तो पी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केच किया जाएगा चार्ज से जो अवे होगा। अब इसका जो वैल्यू को निकालने के लिए अगर रफ वर्क में अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 2 को अगर जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 18 इंटू 10⁻³ और नीचे में जो है आर का स्क्वायर मतलब 0.1/2 का जो स्क्वायर। आर यहाँ पे जो है चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब जो है +2 माइक्रो कूलम और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे 0.1/2। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 72 इंटू 10⁵ अगर आप अल्टीमेट सॉल्व करेंगे तो इस तरह से जो वैल्यू निकल करके आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को अगर हम जो है लिख लें तो हम लोग देख रहे थे कि आया था 72 इंटू 10⁵। अब ठीक उसी तरह से हम लोग जो है -3 जो माइक्रो कूलम चार्ज है उसके कारण भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो चार्ज नेगेटिव है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन -3 माइक्रो कूलम चार्ज के टुवर्ड्स होगा। तो फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस को अगर हम लोग स्केच करें तो इस तरह से आएगा। अब इसका भी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग -3 माइक्रो कूलम के लिए काम कर रहे हैं तो 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है जो है साइड वर्क थोड़ा अगर कर लें तो हो जाएगा जो 27 इंटू 10⁻³ और नीचे में उसी तरह से जो है -3 माइक्रो कूलम और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 0.1/2 का जो स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से ये हो जाएगा जो है 108 इंटू 10⁵। अब फिर उसी तरह से अब इनका वैल्यू को भी उस फिगर में अगर हम लोग जो है रख दें पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था तो वहाँ पे वैल्यू को अगर जो है पुट अगर करेंगे तो 108 इंटू 10⁵ ऐसे जो है ये निकल करके आ रहा। अब ठीक उसी तरह से और भी अगर देखा जाए अब +4 माइक्रो कूलम के कारण अगर देखेंगे तो पी जो पॉइंट है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज से ऐसे जो अवयव बनेगा। लेकिन ये -1 माइक्रो कूलम के कारण अगर देखते हैं तो पी पॉइंट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो चार्ज के जो टुवर्ड्स होता है, क्योंकि -1 माइक्रो कूलम का चार्ज का नेचर जो निगेटिव है इसलिए जो है चार्ज का टुवर्ड्स होता है। तब इन दोनों चार्जेस के लिए पहले +4 माइक्रो कूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर हम लोग स्केच कर लेते हैं तो वो इस तरह से निकल करके आता है। अब इसका वैल्यू को जो निकालने के लिए रफ वर्क अगर हम लोग जो अगर करें, अब 4 को अगर हम लोग जो 9 से अगर मल्टीप्लाई अगर करें तो हो जाएगा 36 और पावर जैसे हम लोग लिखते थे 10⁻³ रहेगा ही। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग जो +4 माइक्रो कूलम के लिए काम कर रहे हैं तो चार्ज और पी पॉइंट का डिस्टेंस ये डिस्टेंस कहलाएगा। और इसका फार्मूला पीछे हम लोग देखे थे कि इसका फार्मूला होता है √3a/2 a साइड लेंथ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे का जो डिस्टेंस होगा √3a/2 a मतलब जो 0.1 और नीचे में हो जाएगा जो है बाई 2।
लेकिन नीचे जो कुछ भी लगता है डिस्टेंस का स्क्वायर लगता है, तो यहाँ पे आर का जो हम लोग जो स्क्वायर करेंगे। अल्टीमेट इसको जब आप जो है सॉल्व अगर करोगे तो सॉल्व करने से ये हो जा रहा जो है 48 इंटू 10⁵ और इसका वैल्यू को यहाँ पे अगर हम लोग जो नोट कर लें तो ये हो रहा 48 इंटू 10⁵। ठीक उसी तरह से -1 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर हम लोग स्केच अगर करें पी पॉइंट पे, तो वो नेगेटिव चार्ज के जो टूवर्ड्स होगा। अब इसका जो है वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ जो है चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये है, और इसका जो है डिस्टेंस का फार्मूला पीछे हम लोग जो डिस्कस किए थे कैलकुलेटेड ट्रायंगल में, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है a/2√3। तो अब इस चार्ज के लिए जब काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते वक्त चार्ज का नंबर को अगर हम लोग जो 9 से अगर मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट वो 9 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ नीचे में जो डिस्टेंस आएगा वो होगा a/2√3। ए की जगह पे यहाँ पे जो 0 पॉइंट जो है 1 दिया हुआ 2√3, लेकिन नीचे में हम लोग जो भी काम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला में डिस्टेंस का जो स्क्वायर लगता है। सॉल्व करने से ये हो जाएगा 108 इंटू 10⁵ यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। अब इसका भी वैल्यू को अगर हम लोग जो है फिगर में अगर जो है दिखाएं तो जैसे फिगर का जो वैल्यू था 108 इंटू 10⁵, तो पी पॉइंट को ग्राफ का हम लोग ओरिजिन जूम करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाई कर रहे हैं, तो इनको हम लोग आपस में ऐड करके आई कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन फिर इधर में अगर इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग करेंगे क्या कि ऊपर वाले को नीचे वाले से हम लोग माइनस कर लेते थे, और कर करके हमेशा हम लोग जो है जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको अगर हम लोग ज़्यादा जब पकड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा ज़्यादा का बात मानता है। इसीलिए जो है जब ऊपर को जो है नीचे से माइनस करेंगे तो उस समय जे कैप से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको अगर हम लोग जो ई वेक्टर से डिनोट अगर करें तो पहले एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस की तरफ दोनों जो वैल्यू है, एक था 72 इंटू 10⁵, दूसरा जो वैल्यू है 108 इंटू 10⁵, दोनों को ऐड करके आई कैप से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है। वाई एक्सिस की तरफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जब देखेंगे तो वैल्यू होगा 108 इंटू 10⁵, और नेगेटिव वाई की तरफ जो था वो था 48 इंटू 10⁵। दोनों को आपस में ऐड करेंगे, रिजल्ट हमेशा ज़्यादा का बात मानेगा, और ज़्यादा की तरफ यूनिट वेक्टर जो है जे कैप। फिर इसको हम लोग जो अल्टीमेट यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा उसमें जो है आई कैप और जे कैप तो रहेंगे ही, और फाइनल जो यूनिट्स होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर। इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ तीन जो है चार्जेस दिया गया हुआ, और इन तीनों चार्जेस के कारण हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सबसे पहले +4 माइक्रोकूलम के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर हम लोग जो स्केच अगर करें तो वो इस तरह से जो आएगा। अब इसका जो है वैल्यू को अगर हम लोग जो निकालें तो वैल्यू को जो निकालने के लिए 4 को मन में अगर हम लोग जो है 9 से अगर जो मल्टीप्लाई अगर करेंगे और रफ वर्क अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जा रहा है 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻³ और नीचे में जो आर का स्क्वायर मतलब जो 0.1 का जो स्क्वायर, और अल्टीमेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो ये वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे जो अगर पुट करें तो ये हो जा रहा है आपका 36 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। फिर उसी तरह से जो है +2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण अगर हम लोग देखें तो +2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्केच करेंगे तो इस तरह से जो है आएगा, और इसका वैल्यू को जो है निकालेंगे। निकालने के लिए जो है 2 को जो है 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जा रहा, 18
इंटू 10⁻³ और नीचे में जो है +2 माइक्रोकूलम और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0.1 था, जिसका स्क्वायर करके यहाँ पे रखेंगे तो अल्टीमेट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जो 18 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। उसका वैल्यू को फिगर में अगर नोट करें तो वो हो जा रहा है 18 इंटू 10⁵। अब फिर उसी तरह से -1 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए अगर देखा जाए तो -1 माइक्रोकूलम चार्ज का इस पी पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेडियस कहलाता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेडियस का फार्मूला होता था a/√3। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन चार्ज के जो है टूवर्ड्स होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे जो नेगेटिव है। -1 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग स्केच अगर करें डायरेक्शंस को तो इस तरह से जो होगा चार्ज का जो टूवर्ड्स होगा। अब इसका जो है वैल्यू को साइड वर्क में अगर हम लोग जो है कैलकुलेट करके अगर देखें तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को अगर हम लोग जो 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जा रहा, पावर 10⁻³ होता था और नीचे में r का स्क्वायर, r की जगह पे होगा यहाँ पे a/√3। a/√3 मतलब जो 0.1/√3 का जो स्क्वायर, फार्मूला में डिस्टेंस का स्क्वायर लगता है। अब इसको जो है अल्टीमेट जब हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस वैल्यू को अगर हम लोग जो है नोट अगर करें तो ये था 27 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या पी पॉइंट को ग्राफ को ओरिजिन जूम करके एक्स एक्सिस और मन में वाई एक्सिस को हम लोग जो स्केच कर लेंगे और जो वेक्टर नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे उनको कंपोनेंट में हमको जो तोड़ना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम लोग जो स्केच अगर करें, जैसे पी पॉइंट पे मान लीजिए अगर हम लोग वाई एक्सिस को हम लोग दिखाएं इस तरह से, ये पी पॉइंट पे जो वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे कौन कौन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपोनेंट में तोड़ना होगा, इसको तोड़ना होगा और इसको तोड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो लेकिन तोड़ने से पहले हमको एंगल का सिलेक्शन करना होगा। लेकिन ध्यान रखें ये जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच कॉर्नर एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ का एंगल ये 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो फिगर में उस एंगल को जब हम लोग जो दिखाएंगे तो ये एंगल आपका जो है 60 डिग्री हो जा रहा है। अब इसका जो कंपोनेंट हम लोग एक बार पॉजिटिव एक्सिस की तरफ देखेंगे जो कॉस के टर्म में आएगा, और इसी का जो कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जब देखेंगे तो वो साइन के टर्म में आएगा। फिर उसी तरह से अब इसके लिए अगर देखा जाए इसको कंपोनेंट में तोड़ने के लिए हमको एंगल चूज करना होगा। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो एंगल होगा आपका जो 30 डिग्री होगा। रेडियस हमेशा कॉर्नर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है, तो यहाँ का एंगल जो होगा आपका जो 30 डिग्री। तो फिगर में उस एंगल को अगर हम लोग जो दिखाएं तो ये एंगल आपका जो है एक 30 डिग्री होगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने का बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा कॉस के टर्म में, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक दूसरा जो कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो साइन के टर्म में होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पहले से जो है यहाँ पे जो पड़ा हुआ। दूसरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक जो कॉस कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ आएगा। फिर नेक्स्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक कॉस जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन वाई एक्सिस की तरफ अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस की तरफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट साइन के रूप में आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ साइन के जो फॉर्म में आएगा। तो अगर हम लोग जो है कैलकुलेशन को अगर प्रोसीड करें, नेट इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर ई वेक्टर से डिनोट करें तो पहले कैलकुलेशन एक्स एक्सिस की तरफ करें
तो पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर देखें कौन कौन रह रहा है, तो पहला था पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पहले से बैठा था 18 इंटू 10 टू द पावर जो है 5, फिर प्लस दैट इज 36 इंटू 10 टू द पावर 5 cos 60 डिग्री। फिर अब निगेटिव एक्स की तरफ अगर देखें तो निगेटिव एक्स की तरफ 27 इंटू 10 टू द पावर 5 cos 30 डिग्री आएगा। अब इसको जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ कैलकुलेशन हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं और आई कैप से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर अब हम लोग जो है वाई एक्सिस की तरफ अगर देखेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव वाई की तरफ जो कंपोनेंट आएगा आपका 27 इंटू 10 टू द पावर 5 साइन 30 डिग्री। लेकिन निगेटिव वाई की तरफ जब हम लोग देखेंगे तो जो कंपोनेंट आया था 36 इंटू 10 टू द पावर जो है 5 साइन 60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जे कैप से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर इसको जो है हम लोग जो सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें आई कैप और जे कैप तो होंगे ही, और फाइनल जो आंसर होगा उसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर।